आज का सीन कुछ ऐसा है, असगर ने फ़ोन किया था, अभी जाने का है, बोल रहा है एक भाई है जावेद भाई अंजुमन सफ़ीर हुसैन में, उनके घर पे मजलिस है, तो 10 बजे बोल रहा है निकलने का मजलिस के लिए। मैं बोला ठीक है, थोड़ा भी पढ़ लिख के हटा था, तो अभी वही जाते हैं इंशाल्लाह मजलिस अटेंड करने। फिर इंशाल्लाह कल रात को इंशाल्लाह निकलेंगे हम लोग जोगेश्वरी। यहाँ से जोगेश्वरी जाने का अंजुमन मासूम में, उधर इमामबाड़े में, उधर मातम करने, फिर कपासवाड़ी। कल मीरा रोड में भी शबेदारी जुलूस है, पर हम लोग वहाँ अपनी ये वाले अंजुमन में नहीं जाती और सफ़ीर हुसैन में नहीं जाती, तो कोई जा नहीं पाएंगे। लेकिन अभी यह बारिश भी शुरू हो गई, अब देखते हैं बारिश कब तक रुकती है। इंशाल्लाह अभी हम लोग को निकलने का भी है, फ़ोन आएगा उसका असगर का, तो निकलेंगे। और तो फिर वही मजलिस अटेंड करने जाना, फिर इंशाल्लाह कल डायरेक्ट क्या बोलते हैं शबेदारी का शूट करेंगे। शबेदारी कल जोगेश्वरी में और कपासवाड़ी में, ठीक है। तो अभी के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अभी उसका फ़ोन आया नहीं, 1 घंटा लगेगा उसको अभी फ़ोन आने में। 10 बजे निकलने का उसने बोला है, तो ये बस थोड़ा कपड़ा अपना पहन लेते हैं, उस टाइम से इंशाल्लाह निकल जाते हैं मजलिस अटेंड करने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं निकलने के बाद। A few inches later. भाई अभी का कुछ सीन ऐसा है कि असगर ने बोला है कि अभी उन लोग को अंजुमन की तरफ से फ़ोन आया नहीं है। जब अपने फ़ोन करके बुलाते हैं ना, उन लोगों का फ़ोन अभी तक आया नहीं है। उसने बोला है जब क्या बोलते हैं उन लोगों को फ़ोन आएगा तब वो मेरे को फ़ोन करेगा, तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे जावेद भाई के घर से मातम में, मतलब मजलिस है वहाँ पे। तो अभी कितना बजा है देखें आप लोग, 10:15 बज चुका है अभी। वही देखते हैं अब कब तक बुलाता है, नहीं तो क्या बोलते हैं ऐसे करके तो 11 बज जाएंगे। तो 11 तो हम लोग को पता आने में बजने चाहिए थे, लेकिन चलो जब तक मातम जब तक वहाँ पे वो फ़ोन करता है तब तक रुके रहते हैं, क्या करेंगे ऐसे, है ना। अरे जरी की इजाज़त कर लीजिए आप सब लोग, इजाज़त कर लीजिए, है ना। और मैं थोड़ा सपोर्ट में वो करूँ कि मेरा चैनल भी अच्छा खासा ग्रो हो, सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, और माशाल्लाह से हम लोग असादारी का बनाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर दो। जितने भी लोग सब देखते हैं ना, सब सपोर्ट करो मेरे को। थोड़ा बहुत लोग का भी सपोर्ट है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट कर देता है अंदर से कि हाँ मैं और बनाऊँ लोग और बनाऊँ। हाँ, और बाकी का आप लोग सोचते हो एक मतलब कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ मैं पढ़ाई कब करता हूँ, तो भाई जब मैं ऐसे बैठ के बात करते हैं, हाँ, तो जब मैं क्या बोलते हैं ऐसे ब्लॉग नहीं बना रहा होता हूँ ना, तब मैं फटाक से पढ़ाई कर लेता हूँ, क्योंकि 10th में मेहनत बहुत चाहिए। आप सब भी जो बच्चे लोग को देखते हैं, जो बच्चे लोगों को देखते हैं, वो सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आप लोग भी बहुत मेहनत करो, है ना। अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो, और मेरे ब्लॉग्स भी देखो, असद भाई के भी देखो। असद भाई का भी मैं अभी थोड़ा चेक करा था कुछ एक ब्लॉग का हल्का सा पार्ट, वही असद भाई को भी देखो, मेरे को भी देखो, लेकिन जब टाइम मिले तब देखो, ऐसे हर वक्त मत देखा करो, तो ना माँ फिर बोलते बोला चलो। लेकिन खैर है, बस इंशाल्लाह सपोर्ट में मिल जाए अच्छा खासा। तो हाँ, बस यही बात कर रहा था कि इंशाल्लाह जब असगर का फ़ोन आएगा तब निकलेंगे हम लोग मजलिस के लिए, ठीक है। जब असगर से मिलता हूँ तब रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से निकलते हो, फिर उसके बाद से असगर से मिलते हो, ठीक है। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। ये देखिए चैनल सब्सक्राइब ये किसका है ऑपरेशन? वो मेरा वो ऑपरेशन होता है ना बीच में, तो उसका ब्लॉग है, ठीक है। नदीम भाई जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़, है ना। खुदा हाफिज। मजलिस में जाने का एक जगह। चलो भाई निकल चुके, और पहुँच के मिलते हैं असगर से। वो भी निकल चुका है अभी, बंदा भी पहुँचने वाला है इंशाल्लाह। चांद नगर पहुँच के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतना लेट क्यों हुए? वो लेट हो गया भाई। चलो भाई छाता पकड़ लो ना यार, दोस्त नहीं हो गया। चलो भाई, अपना भाई मिल चुका है, अब इंशाल्लाह चलते हैं किसके घर पे मस्जिद है, जावेद भाई का चल के मिलते हैं। 1 hour later. وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى دائمة
الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وولادتهم وسعادتهم وطهارتهم واحتسنهم وقبولهم وعزتهم وعظمتهم وغاشري حقوقهم وقاتليهم ومنكريهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. قدر، میں نے قرآن مجید کی جو آیت کل آپ کے سامنے پوری پڑھی تھی اسی کا ایک جز عرض کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اور یا یہ کہیے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اجلانی قدر اس سے پہلے بھی ممکن ہے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ صحیح بائی کے وہاں میں نے یہ بات پڑھی تھی اور آج پھر پڑھ رہا ہوں. وہ اصل میں پڑھنا تو نہیں تھا لیکن جاوید بھائی نے چھیڑ دیا اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ جو حدیث قصہ ہے ہمارے وہاں دستور یہ بن گیا ہے کہ حدیث قصہ مثلاً مجمع آنے والے مجمع کے انتظار میں پڑھی جاتی ہے کہ جب مجمع نہیں آ رہا ہو تو حدیث قصہ شروع کرا دو. جو کچھ 8-10 لوگ بیوقوف لوگ جو بیٹھے ہیں وہ حدیث. سب سے بہترین وقت نماز صبح سے پہلے، نماز صبح سے پہلے اگر بہت زیادہ ہوا ہے تو تھوڑی ہمت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ نماز صبح سے پہلے پڑھیں، اور 40 دن مسلسل اگر پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ نے آیہ مباہلہ میں پہلے ہی کہہ دیا، جب یہ کہا نا کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو لاؤ، اور تو اس وقت کیا کہا نا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور جب تم لے کر آ جاؤ تو ہم دونوں ایک دوسرے پر مل کے مباہلہ کریں. مباہلے میں کیا ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے، تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام واپس چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے رسول اللہ سے جو کہلوایا تھا تو وہ لعنت بھٹک رہی تھی، وہ لعنت بھٹک رہی تھی مباہلے سے، وہ لعنت بھٹک رہی تھی. کب تک بھٹک رہی تھی؟ رسول اللہ کی وفات تک. رسول اللہ کی وفات ہوئی اور وہ چونکہ کہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا تو جنا صدیقہ طاہرہ کو جھٹلا ہے. سمجھ تو ہے نا، جو صدیقہ طاہرہ کو جھٹلا ہے اس سے بڑا جھوٹا. تو لہذا وہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جو مباہلہ کے لیے آیت آئی تھی، اور اللہ نے کہا تھا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بھی ہے کہ ظالمین پر اللہ کی لعنت. تو اس لعنت میں اللہ بھی شریک ہے، صلوات میں بھی اللہ شریک ہے. تو اب وہ لعنت جو بھٹک رہی تھی وہ آئی کہاں تلک؟ دربار فلاں تلک. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لعنتیں وہیں سے برسنا شروع ہوئی تو وہ اب تک کے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. آپ سے آخری بات اور پھر محال مجلس کی طرف. دیکھیے دعا تو اپنی جگہ پہ دعا کی اہمیت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ سب سے بہترین قبولیت کے لیے جو مصدر ہے وہ حدیث قصہ ہے اور سب کچھ. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی مراد پوری ہو رہی ہے تو پھر غصے میں آ کے لعنتیں پڑھنا شروع کر دیجیے. عہد کر لیے کہ 1000 لعنت پڑھیں گے اہل بیت کے دشمنوں پر، یا نام لے کے پڑھیے یا بغیر نام سے پڑھیے، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت پہنچنا ہے. اور پھر دیکھیے آپ کی مراد پوری ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. کی حسرت نہ پوری ہوئی کہ وہ بچوں کو پانی پلا سکے. عزادارہ نے مظلوم کربلا، روز عاشورہ، نہ عباس کی حسرت پوری ہوئی نہ سکینہ کی حسرت پوری ہوئی. اور میں آپ میرے ساتھ تازہ واقعہ
मैं मिंबर पर बैठ के इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं 15 से 20 दिन से बहुत परेशान था हमारी ये बात से, मैं आपसे बताऊं। और परसों ही की बात है कि बाद में वाकई सुबह जब मैंने आरम्भ मैंने कहा था मौला आज आपसे कुछ मांगूंगा, बस सिर्फ जनाब सकीना का नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जरूरतों भर का माल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कराने ये कुछ ऐसी हसरत थी सकीना की, और कुछ ऐसी हसरत थी हज़रत अबू फज़ल अब्बास कि इनके सदक़े में अल्लाह ने सकीना को भी बाबुल हवाज बनाया है और अबुल फज़ल अब्बास को भी बाबुल हवाज बनाया है। जो भी इनके सदक़े में मांगता है हमसे ज़्यादा ये गैरों को देते हैं। अल्लाह ने मजलूम करबला जी चाहता है आप अभी मातम करेंगे, अल्लाह ताला ने मजलूम करबला अलम भी उठाते हैं, आप ही हज़रात अलमदार भी है और आप मातमदार भी है। बस इस वक्त जहन में जो वाक़या आ गया जी चाहता है कि उसे मैं पढ़ दूँ कि एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाबुल हवाज अबुल फज़ल अब्बास का अदादार और अलमदार एक शख्स वो बीमार पड़ गया, और जब वो बीमार पड़ गया तो बीमारी ख़त्म न हुई कि माह मुहर्रम आ गया, और जब माह मुहर्रम आ गया तो बीमारी ऐसी थी कि उससे बिस्तर से उठा भी जाता था। यहाँ तक कि एक मुहर्रम गुजरी, 2 मुहर्रम गुजरी, 8 मुहर्रम हो गई, अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मुझे ले चल के मिंबर के पास लेटा दो, मैं वहीं लेटा रहूँगा, लेकिन आज मैं नहीं सोऊँ। और अल्लाह ने मजलूम करबला एक मरतबा जब मजलिस ख़त्म हुई और मजलिस उठने की बारी हुई तो जो कि हर साल वही से कलम उठाता था, एक मरतबा उसने तड़प के कहा क्या बाबल हवाए, क्या आज मुझे अलम नहीं उठाने दीजिएगा, मैंने कौन सी ऐसी खता की है। एक मरतबा किसी ने आके कहा कि अरे उठते क्यों नहीं, उठते क्यों नहीं, तो इस लेटे हुए शख्स ने कहा कि जरा मुझे हाथ तो दीजिए, उठने के लिए सहारा चाहिए। एक मरतबा आने वाले ने कहा कि अगर मेरे हाथ होते, हाथ तो करबला में सकीना के लिए तुम उठो और मेरा अलम उठाओ। उसी वक्त वो शख्स उठा और उसने गाजी का अलम उठाया। हाँ दादारो, बाबुल हवाज ने अपने हाथ कटवा दिए, उनकी हसरत करबला में नहीं पूरी हुई, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जो हाथ फैलाते हैं तो बाबुल हवाज की उनकी तमन्ना है। हमारे बाबुल हवाज
A few moments later. आ गए घर पे, अब इंशाल्लाह कर देंगे व्लॉग को यहीं पे एंड, ठीक है। मातम का मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मातम थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा था, नौहा ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए थोड़ी सी क्लिप बना के बंद कर दिया। और ऊपर से अजगर भी कंटिन्यू बोला था अभी बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो इंशाल्लाह कल जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का पूरा कवर करेंगे। सुहाना में भी किसी के घर पे मातम है, तो इंशाल्लाह वहाँ का कवर करेंगे। फिर जोगेश्वरी में असद भाई लोग के वहाँ पे इमाम बाड़े में उधर है ना, जोगेश्वरी में, फिर उधर कपासवाड़ी अंधेरी, जू कपासवाड़ी है ना, वहाँ का तीनों जगह का कवर करेंगे कर, है ना। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग को कर देते यहीं पे एंड, ठीक है। जब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। जिनको ऐसे और आज़ादारी के रिलेटेड ब्लॉग्स देखने का, अलग अलग कंटेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने का है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। खुदा हाफिज़।